पहले जमाने में खलिहान में कोई धान रास को राख से नहीं बांधता था, कलारी नहीं रखता था और गोबर से बनाकर गोल गोल दो रखवाली करने वाला प्रतीक नहीं बनाता था। तो रातों रात चटिया मटिया रास को अपने मुखिया के घर ले जाते थे। बहुत छोटे छोटे रहते थे। कांवर में ढो के धान कोदो सबको अपने मुखिया के घर ले जाते थे। राख से बांधने और कलारी रखने से चटिया मटिया ले जाने नहीं सकते थे। जिस घर में चटिया मटिया रहता था तो घर के किसी बात पर घर के मुखिया से नाराज हो जाते थे, तो भात सब्जी या खाने पीने के अन्य चीज़ों में अपने मल मूत्र को घोल देते थे, ऐसा कहा जाता है। गांव के सियान लोग बताते हैं कि पहले जमाने में गांव गली में भूत प्रेत मरा मसान दिखते थे। लोग कितना भी काम कमाई करते थे फिर भी गरीब ही रहते थे। गिरोधपुरी के मटिया डोली में एक जमींदार का खेत था। कितना भी खेत में बीज बोने के लिए ले जाएं कम पड़ जाता था। जमींदार बाबा गुरु घासीदास के सत्य की महिमा सुना था। वह निराश होकर गुरु घासीदास बाबा के पास गए और दुख परेशानी कह सुनाया। घासीदास बाबा अपने बैलों को और हल को लेकर गए। जमींदार के साथ उसके सेवक ग्वाले भी गए। सतनाम का विरोध करने वाले भी देखने के लिए गए। जमींदार के बनिहार कांवर में 5 कटी धान बीज ढोकर बोने के लिए ले गए। गुरु घासीदास बाबा नांगर फांदते हैं। खेत को हल से 7 हराई जोत लिए। 7 हरिया जोत के नागर बैल खड़ा किए। फिर गुरु घासीदास बाबा टुकनी में बीज लेकर अपने कंधे पर रखकर एक हरिया में 1 मुठ धान बो दिए। इस तरह 7 हरिया में 7 मुट्ठी धान बोए। जमींदार बनियार और गांव के दूसरे लोग देखकर सब हैरान रह गए। सतनाम की महिमा पर विश्वास नहीं करने वाले लोग उसे जादूगर टोन्हा कहते फुसफुसाने लगते हैं। लेकिन जमींदार तो समझ गया कि गुरु घासीदास बाबा के पास सत्य की शक्ति है। गुरु घासीदास बाबा जमींदार से कहता है कि इस बचा हुआ धान को ले जाओ और अपने कोठी में रख देना। सब अपने अपने घर चल दिए। गुरु घासीदास बाबा भी अपने बैलों को लेकर घर चल दिए। जमींदार धान को कोठी में डालता है तो कोठी भर जाता है। सबको लगा मटिया डोली में सब ठीक हो गया, अब कोई भय कोई डर नहीं। फसल तैयार हुआ, काटने का समय आया। रातों रात फसल खेत से गायब हो गया। जमींदार चिंतित हो गया। इसके बाद जमींदार गुरु घासीदास बाबा को सब कुछ कह सुनाया। जमींदार बहुत चिंतित था। उसने कहा कि धान को चटिया मटिया काट के ले गए। गुरु घासीदास बाबा मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो बाबा, इस साल बीज बुआई करना। इस वर्ष कोई भी फसल नहीं ले जाएगा। तुम धैर्य रखो, शांत हो जाओ। खेती का समय आया, बीज बोया गया। कुछ महीनों में धान पक गया। अघन पूर्णिमा की रात थी। रात में दिन जैसा उजाला था। मटिया डोली में धान फसल पक कर छरिया गया। घासीदास बाबा जमींदार के घर जाते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही तुम गांव वालों को लेकर मटिया डोली खेत चले जाना। आज कौन खेत का फसल एक रात में गायब करता है यह देखना है। घर पर घासीदास बाबा सतनाम का जाप करते हैं। रात को चोरों के झुंड जमींदार के खेत में हसिया बोरी बड़े बड़े टुकनी मोरा पथिया कांवर लेकर पहुँचे। कोई काट रहे थे, कोई बांध रहे थे, कोई मिसाई कर रहे थे, कोई ढो रहे थे। गुरु घासीदास बाबा के सतनाम शब्द के बंधन में चोर लोग बंध गए। जैसे स्थिति में थे वैसे ही खेत में कठपुतली जैसे खड़े रह गए। बस सांसें ले रहे थे और देख रहे थे। सुबह लोगों को लेकर जमींदार पहुंचे। सब सोचते थे चटिया मटिया का काम है। यह तो आदमियों का फैलाया हुआ भ्रम था। आदमी लोग ही काट कर फसल ले जाते थे। सभी चोर गुरु घासीदास बाबा के चरणों में गिर गए। गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा, सतनाम पर विश्वास करना, चोरी जुआ से दूर रहना। आज बस इतना ही। मिलता हूँ एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़।